प्यार कब हो जाता है पता नहीं चलता है। प्यार की दुनिया जितनी खूबसूरत होती है, बिछड़ने के बाद उतनी ही दर्दनाक होती है। ऐसे ही कहानी विशाल की है। विशाल ने एक लड़की की चक्कर में क्या क्या नहीं किया, फिर भी उसकी लव स्टोरी अधूरी ही रह गई। आइए अब आपको विशाल की लव स्टोरी से रूबरू करवाते हैं। विशाल 12वीं क्लास का छात्र है। इस उम्र में उसे क्या पता कि प्यार का क्या सिला होता है। वो एक लड़की को मन ही मन चाहने लगा था और इस बात का एहसास उसे धीरे धीरे होने लगा। एक दिन विशाल अपने स्कूल जा रहा था, तभी उसकी नज़र एक लड़की की नज़रों से टकराती है, जिसे देखने के बाद वो उसे देखता ही रह गया और लड़की उसे कोई भाव ही नहीं दे रही थी। फिर भी विशाल उसके पीछे पीछे घर तक जाता था, लेकिन लड़की का दिल पिघल नहीं रहा था। विशाल उसको देखने के लिए उसके स्कूल के सामने रोज खड़ा रहता था। यह विशाल का रोज का काम हो गया था। 6 महीने देखते देखते ही बीत गए, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर विशाल ने उसके स्कूल जाना बंद कर दिया। तो कुछ दिन बाद वह लड़की विशाल के लिए बेचैन होने लगती है और वो विशाल को ढूंढते ढूंढते आई और उससे पूछती है कि अब तुम मुझे देखने के लिए मेरे स्कूल क्यों नहीं आते हो। तो विशाल ने उससे कहा, इतने दिन से मैं आपके घर और स्कूल में आता हूँ आपको देखने के लिए, पर आप मुझे देखना तक पसंद नहीं करती हो, इसीलिए मैंने आपके स्कूल आना छोड़ दिया। तभी ये सुनकर उस लड़की ने विशाल से कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, देखना चाहती थी तुम मुझे कितना दिन तक फॉलो करते हो। वैसे तो मैं भी आपसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। फिर विशाल ने उस लड़की का नाम पूछा तो लड़की ने अपना नाम विधि बताया। उसके बाद विशाल ने विधि को प्रपोज किया और विधि ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। अब विधि और विशाल का प्यार दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। विधि और विशाल इतना ज्यादा क्लोज हो जाते हैं कि साथ में घूमना और पार्क में जाना, शॉपिंग करना अब आदत बन गई। अब दोनों पूरा दिन साथ में ही रहते हैं। विशाल और विधि का प्यार इतना गहरा होता चला गया कि अब वो एक दूसरे से बिना मिले रह नहीं पाते थे। इनका जितना प्यार गहरा होता गया उतना ही ये प्रेमी जोड़ा समाज की नज़र में आता गया। धीरे धीरे उनका प्यार इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया कि एक दिन विधि के घर तक बात पहुंच गई और विधि के घर वालों को उनका प्यार मंजूर नहीं था। तो विधि के घर वालों ने उसका कॉलेज जाना भी बंद करवा दिया और उसका सेल फोन भी छीन लिया और अब तो घर के बाहर भी नहीं निकलने देते थे। एक तरफ विधि विशाल के प्यार के लिए तड़प रही थी, उधर विशाल विधि के प्यार के लिए तड़प रहा था। एक तरफ वो एक दूसरे के प्यार में इतने मजबूर हो गए थे, सिर्फ एक नज़र देखने के लिए तरस गए थे, और दूसरी तरफ विधि के घरवाले उसकी शादी करने का प्लान बना रहे थे। और जब ये बात विधि को पता चलती है तो विधि शादी करने से डायरेक्ट मना कर देती है और वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ विशाल से ही करूंगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये बात सुनकर भी विधि के घरवालों को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे मारने पीटने लगे और धमकाने लगे, और जब विधि नहीं मानी तो विशाल को मारने की धमकी देते हैं। तो इस कारण से विधि शादी करने के लिए राजी तो हो गई, लेकिन उसके दिलो दिमाग में विशाल ही था। उसके बाद विधि ने विशाल को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय विशाल, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहती, पर क्या करूं छोड़ना पड़ रहा है। मैंने पहले किसी से प्यार नहीं किया था, पहली बार आपसे प्यार हुआ था। मैं आपको आज से नहीं बहुत दिन से चाहती थी। कॉलेज तो एक बहाना था, मैं तो सिर्फ आपको देखने के लिए कॉलेज आती थी। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी मजबूरी है, ये आपकी जिंदगी का सवाल है और मेरे घर वालों ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। मैं शादी तो नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे आपकी जिंदगी बचानी है, क्योंकि मेरे घरवाले आपको मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा, आपकी मजबूर विधि। वो लेटर विशाल को मिलता है और वो पढ़ता है। उसके बाद विशाल भी विधि के लिए एक लेटर लिखता है, मेरी प्रिय विधि, मैं तुम्हें कल भी बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज भी तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे प्यार के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। अगर आप नहीं हो तो ये जिंदगी किस काम की। हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, तुम ऐसे ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओगी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। विधि, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक तुम्हारे नाम से ही चलेंगी। वो जिंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस जिंदगी में तुम ना हो। विधि, जब से हम तुम बिछड़े हैं
तब से मैंने तुमसे मिलने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन तुम्हारे घर वालों ने मुझे मिलने नहीं दिया। विधि, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में खुशी लिखी ही नहीं है। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ आंसू ही आंसू लिखे हैं। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मुझे ये जिंदगी भी नहीं चाहिए, और तुम्हारी खुशी जिसमें होगी उसमें मेरी खुशी होगी। यह मेरा आखिरी लेटर है। जब विधि को उसका लेटर मिला तो विधि उसका लेटर रो रो कर पढ़ रही थी, और उसी दिन उसकी शादी भी थी। विधि को विशाल से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए विधि शादी से पहले ही जहर खा लेती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है, और यह सूचना विशाल तक पहुंचती है। विशाल उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण वह भी अपनी जान दे देता है। सच्चे प्यार का अधूरा अंत हो जाता है। दोस्तों, क्या इस कहानी में विधि और विशाल ने सही निर्णय लिया? क्या दोनों प्रेमियों को मौत के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिला? दोस्तों, ये पूरी तरह से गलत है। ऐसे में प्यार करते हो तो जान देने से बेहतर है निभाना सीखो। आपके अनुसार दोनों को क्या करना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद। जब हम प्रेम शब्द को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी हलचल होती है। ये हलचल हमारे दिल से लेकर शरीर तक होती है। यहाँ पर हम आपको प्रेम की कहानियाँ सुनाते हैं। हमारी चैनल पर ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।